अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पाइथन में फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाकर दिखाने वाला हूं। लेकिन इस प्रोग्राम को बनाने से पहले आपको कुछ लॉजिकल बातों का पता होना चाहिए जो कि मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले आपको फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल का फार्मूला क्या है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, यह हमारे पास फैक्टोरियल का फार्मूला है। तो फैक्टोरियल का फार्मूला होता है nth फैक्टोरियल इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय n माइनस वन मल्टीप्लाई n माइनस टू मल्टीप्लाई बाय n माइनस थ्री एंड सो ऑन। ये जब तक चलता रहेगा जब तक वन ना आ जाए। जब ये वन आ जाता है तो ये लूपिंग टर्मिनेट हो जाती है। लेट्स सपोज अगर हमें 5 का फैक्टोरियल निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे। तो 5 का फैक्टोरियल होता है 5 मल्टीप्लाई 5 माइनस वन मल्टीप्लाई 5 माइनस टू मल्टीप्लाई 5 माइनस थ्री मल्टीप्लाई 5 माइनस फोर। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे 5 माइनस फोर तो इक्वल टू वन होता है। तो ये लूपिंग यहीं पे टर्मिनेट हो जाएगी और यहाँ पे हम ये इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं इस फॉर्म को। जैसे कि 5 आ जाएगा यहाँ पे, 5 माइनस वन फोर होता है, 5 माइनस टू थ्री होता है, 5 माइनस थ्री टू होता है और 5 माइनस फोर वन होता है। और इन सब को आपस में अगर मल्टीप्लाई करा लिया जाए तो हमारे पास फैक्टोरियल आ जाता है। 5 का फैक्टोरियल होता है 120। अब हम इस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करने वाले हैं पाइथन प्रोग्रामिंग के थ्रू। तो सबसे पहले आपको अपना VS कोड ओपन कर लेना है और इस पे आपको एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेनी है। यहाँ पे मैं फैक्टोरियल नाम से एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ .py। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि हमारे पास एक स्ट्रक्चर, एक पैटर्न आ रहा है। जो भी यूज़र वैल्यू इनपुट करेगा उसमें से एक कम करते जाओ, जब तक करते जाओ जब तक वन ना आ जाए। इस पैटर्न को हम फॉलो कर देंगे फॉर लूप के थ्रू। तो सबसे पहले हम यूज़र से एक वैल्यू को इनपुट करा लेते हैं। n नाम का एक वेरिएबल बना दिया जिसमें यूज़र वैल्यू स्टोर कराएगा। इंटीजर होनी चाहिए, ठीक है। और इनपुट कराते हैं यूज़र से इंटर नंबर। अब यूज़र यहाँ पे एक वैल्यू को असाइन कर देगा जो कि n में स्टोर हो जाएगी और फिर हम एक लूपिंग कर देंगे फॉर i इन रेंज। अब रेंज हम ले लेते हैं, रेंज इज 1 से स्टार्ट करो और कहाँ तक जाओ, n प्लस वन तक। n प्लस वन तक क्यों? क्योंकि अगर आप n लिखते हो तो ये n की वैल्यू एक कम ही देगा। जैसे हमें 5 का फैक्टोरियल निकालना था तो ये क्या करेगा, 5 का फैक्टोरियल अगर आप निकालोगे तो 4 तक ही लूपिंग होगी। ये वैल्यू हमें मिल जाएगी, 5 नहीं मिलेगा। अगर 5 भी आपको चाहिए तो प्लस वन कर दो तो आपको 5 भी मिल जाएगा। तो इस तरह से हम इसे प्लस वन कर देंगे। प्लस वन करेंगे तो ये जब तक चलेगा जब तक जो यूज़र ने नंबर दिया होगा वहाँ तक ये रन होता जाएगा। प्रिंट करा देते हैं आई को। अब देखते हैं कि हमारे पास जो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला जो स्ट्रक्चर हमें मिला है कि नहीं। यहाँ पे मैं 5 को इंसर्ट करके देखता हूँ। जी बिल्कुल, हमारे पास यहाँ पे देख सकते हो 1 2 5। यहाँ पे एक पैटर्न हमें मिल चुका है जो हमें चाहिए था 5 का फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए। अब हम फैक्टोरियल फाइंड कर लेते हैं। अब हमें सिंपल कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें इस वैल्यू को कोई न्यू वेरिएबल में स्टोर कराना है और उन सब वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करा देना है। तो न्यू वेरिएबल बनाने के लिए कोई भी आप नाम रख दो वेरिएबल का, जिसमें इनिशियलाइज करा देता हूँ 1। जैसे ही इनिशियलाइज करा दिया 1 तो ये क्या होगा, हम लूपिंग के अंदर लिख लेते हैं फार्मूला f इक्वल टू f मल्टीप्लाई करा दो i से और प्रिंट करा दो f को, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम बनकर रेडी हो चुका है। जैसे कि आपको मैं रन भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप 5 इनपुट करें तो 120 आता है। अब ये सॉल्व कैसे हो रहा है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि f की और i की वैल्यू लूपिंग में क्या मिल रही है। तो कैलकुलेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो f को मल्टीप्लाई करा दिया हमने i से, ठीक है। और ये लूपिंग करके मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ।
ये 5 टाइम लूप चलेगा, तो इस वजह से मैंने 5 लूपिंग की हुई है यहाँ तक। ठीक है, अब मैं इसकी कैलकुलेशन बताने लगा हूँ। देखें कैलकुलेशन क्या है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो f की वैल्यू थी वो 1 थी। ठीक है, i की वैल्यू 1 है, f मल्टीप्लाई i, तो क्या हुआ, f की वैल्यू क्या मिल गई, 1 मिल गई। अब f की वैल्यू जो है हमारे पास वो यहाँ पे हो गई 1, और i की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 2, तो हमें क्या मिल जाएगा, f की वैल्यू 2। ठीक है, इस तरह से f की वैल्यू हमें मिल गई 2, i की वैल्यू क्या थी 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, तो ये 6 हो गई हमारे पास। f की वैल्यू आ गई हमारे पास 6, और i की जो वैल्यू थी हमारे पास 4 टाइम लूप चल रहा है इसलिए 4, तो 4 मल्टीप्लाई 6 करोगे आपके पास आंसर आ जाता है 24। ठीक है, अब f की वैल्यू हमें मिल गई 24, f की वैल्यू 24 मिल गई, तो i की वैल्यू हमारे पास 5 होगी क्योंकि 5th टाइम लूपिंग हो रही है। तो इस तरह से 5 मल्टीप्लाई 24 करोगे तो 120 आंसर आएगा। तो ये हमने सक्सेसफुली फैक्टोरियल फाइंड कर लिया है। और अगर आपको इसमें कोई भी मसला आ रहा हो तो हमारे यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। बहुत ही जल्द हम आपके क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करेंगे, और उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप हमारे इस चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।